वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब, तोहफा दूल्हा की बुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत अच्छे टॉपिक्स भी हैं, और इस बुक के हवाले से हमारी बहुत सारी नॉलेज में इजाफा भी हो रहा है। और जो बातें कुछ ऐसी हैं जो हम नहीं जानते या आप नहीं जानते, तो उनके बारे में एक आगाही और एक आपको बताने का मकसद ये है कि इन बातों को आप अच्छी तरह जान लें जब आप अपने लिए एक शरीक हयात का इंतखाब करने जा रहे हों। तो एक अच्छी और नेक शरीक हयात और आगे की अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा गुजारने के लिए इन बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास है रस्म मंगनी। मंगनी मांगने से है, मांगने को कहते हैं, यानी बेटे या बेटी की कहीं बात डाली, संजीदगी से गौर किया, इस्तिखारा किया, कोई तारीख तय हुई तो इस पर घर के बड़े जमा हो गए और निकाह की बात पक्की कर ली, खुशी में मुंह मीठा करा दिया। ज़रूरी नहीं कि नाजायज़ भी नहीं कि अगर निशानी की बात होने की अलामत के तौर पर इजहार मुसर्रत के लिए शरई हुदूद में रहते हुए कोई तोहफा भी दे दें, यानी औरतों मर्दों का इख्तलात ना हो, लड़का और लड़की का आमना सामना ना हो, ना लड़की अंगूठी या छल्ला पहने, बस लड़के के घर वाले और लड़के के घर वाले जो हैं वो औरतें मिलकर मुबारकबाद या यादगार के तौर पर कोई तोहफा दे दें। और अदल बदल का ख्याल ना हो, सादगी से काम हो, वही बेहतर है। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि बदले में सारी चीज़ों की रस्म की शक्ल दे देते हैं, जो कि मना है। तकरीब में हरगिज़ तस्वीर ना हो, नमाजों के औकात की हिफाजत हो, और इसी तरह कोई बड़ी औरत इस घर की औरतों से मेहर और निकाह की तारीख की बात तय कर ले, और मर्द मर्दों में तय कर लें, औरतें औरतों में कर लें। और ये एक बेहतरीन एक तर्ज अमल है। ये तो था एक सीधा सादा तरीका जो आपको बताया। अब जेर बार होकर चार और नाचार जबरन कैरन रस्म निभाने की खातिर कर्जे में दबकर या बरादरी वालों में नाम और नमूद के चर्चे के लिए, शोहरत के लिए खुद को पाबंदियों में जकड़ना दानिशमंदी नहीं है। अब तो इस तकरीब में इतना खर्चा लोग ऐसा मजमा करते हैं कि बस काजी साहब को बुलाकर निकाह पढ़वाने की देर होती है। और तो भाई फ़कत मंगनी पर ही आखिर इतना बखेड़ा क्यों होता है। दूसरी अहम बात यह कि मंगनी के बाद निकाह में बिला ज़रूरत ताख़ीर ना करें। फिर इसके अलावा दूसरी काबिल इस्लाह बातों में ये भी है कि फिर दरमियान में आने वाली ईद और इस तरह के जितने भी मौके आते रहते हैं, भर भर के टोकरे जा रहे हैं, मिठाइयाँ जा रही हैं, ईदियाँ जा रही हैं, पाबंदी से जो दीन ने हमें बताई भी नहीं है और हमारे माशरे में दाखिल हो चुकी हैं। और फ़कत ऐसी इस किस्म के रिवाज की पाबंदी की जाती है जो मंगनी का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि अब बात पक्की हो गई है, तो अब ये उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है कि अब अदल बदल और इधर से सामान इधर और उधर से सामान इधर होता ज़रूरी होता है। ये सब खिलाफ इसको करने के लिए जो बाइस आर जाना जाता है, ये सब मना और गुनाह है। और अदला बदला की वजह से जो है दोनों लोगों पे बोझ भी रहता है, और फिर बाज़ दफ़ा ऐसी नाचाकियाँ भी हो जाती हैं। अब एक के पास अगर गुंजाइश नहीं हो रही, वो नहीं करना चाह रहा, तो फिर वो दूसरा करे जा रहा है, तो इस तरह मंगनियाँ भी टूट जाती हैं। और ये अक्लमंदी की बात है कि एक सादा उन्वान की चीज़ को खुद मुबारक अमल यानी निकाह का मुकदमा ही था, इसको इतने बखेड़ों में घेर कर मुस्तकबिल जो है वबाल की सूरत दे दी जाती है। इससे तो बेहतर है कि आप इतना आपने बखेड़ा करना, इतना खर्चा करना है, तो आप निकाह कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इसी बिना पर हम ज़्यादा गुजारिश तो इस सिलसिले में होने वाले दूल्हा साहबान से ही कर सकते हैं और करते हैं कि माँ बाप को इस पहलू से समझाएं या तरगीब दें कि इतने खर्चे और झमेले करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इस पर भी कोई खुश और कोई नाराज़ ही रहेगा। एक तो लोग कभी भी आपकी किसी भी बात से खुश नहीं होंगे, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। एक खालिक को राज़ी करना आसान है, क्योंकि इसकी रज़ा का ज़ाब्ता एक ही है और वो शरीयत की पाबंदी है। हम तो अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुवाफ़िक निकाह कर रहे हैं, और निकाह भी इसलिए कर रहे हैं कि गुनाह से बचें। तो निकाह बेहतर है, और ख़ुद मज़ीद सैकड़ों गुनाहों से बचने के लिए इस मंगनी का इब्तदाई मरहला है। तो मौक़े इतने खर्चे हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। और फिर इनके होने वाली ज़ौजैन के लिए रकम से कारोबारी शुरू कर लिया जाए, या किराए का किसी घर का एडवांस या डिपॉज़िट दे दिया जाए, ताकि निकाह होते ही दूल्हा दुल्हन की रिहाइश का मसला हल हो जाए। और अगर उनका बेटा है और इससे अलग होने में माँ बिल्कुल तन्हा हो जाती है, तो इस मसले से अलग रहने के बजाय माँ के साथ ही रहना हो, तो कुछ मज़कूरा रकम कोई प्लॉट, फ्लैट इस तरह का कुछ ख़रीद ले,
اور کرائے پر اٹھا دیں تاکہ شادی کے بعد میاں بیوی کے لیے خرچ میں وسعت ہو اور اپنی پسند کی زندگی سکون سے گزار سکے۔ بہو ساس کی نوک جھوک، نند دیورانی جٹھانی کی چپکلشیں اس میں نہ ہوں، اور بڑوں کے پاس آمد و رفت کا جتنا ممکن ہو ان کی دلجوئی اور خدمت جو بھی وہ بھی جاری رہے۔ لہٰذا اس منگنی کے عنوان کو رسم نہ بننے دیا جائے، اور ہم نے یہ منگنی کے موضوع پر ایک مضمون مختصراً آپ کے سامنے شیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قوی امید ہے کہ اسے پڑھ کر آپ منگنی کے موقع پر ہونے والی غیر شرعی اور غلط رسومات سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو ان رسموں سے بچانے کی محنت اور دعا بھی کریں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان کا مال، اس کی صلاحیت ان غلط رسومات پر لگتی ہیں جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخری۔ کاش یہ مسلمان مرد و زن اپنی جان اور مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچ و فکر کافروں کو اسلام میں داخل کرنے اور مسلمانوں کو شریعت کی پابندی کروانے پر لگاتے تو کتنے لوگ ہمارے ذریعے اسلام میں داخل ہو جاتے اور کتنے لوگ دیندار بن جاتے، جہالت کا خاتمہ ہوتا، علم و عمل کا چرچا ہوتا، اور آج ہم مسلمانوں کا وہ مال جو شادیوں اور منگنیوں میں بلا ضرورت خرچ ہوتا ہے جمع کریں تو کتنے مدارس کھل جائیں، کتنی مساجد بن جائیں، کتنے دواخانے، اسپتال اور اسکول اور یتیم خانے بھی کھل جائیں۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ دیکھیں رسم منگنی کے موقع پر اور یہ شادی بیاہ کے موقع پر جس قدر انسان خرچہ کرتا ہے تو اسی پیسے کو بھائی دیکھیں اتنی محنت سے آپ کماتے ہیں، اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی ذات پہ بھی اتنا سارا پیسہ خرچ کرتے ہوں گے، بلکہ آپ صرف دکھاوا کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف دکھاوا کرنے کے لیے، اور لوگ کھا پی کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی اس میں کچھ خوش ہوتے ہیں اور کچھ ناراض ہوتے ہیں، کچھ کے گلے شکوے ہی پورے نہیں ہوتے، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ان سب کو خوش کرنے کے لیے آپ بے انتہا ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کی جیب سے پیسہ الگ چلا جاتا ہے جو آپ نے اتنی محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ تو ان فضولیات کو اور ان خرچوں کو ختم کیجیے، اپنے آپ کو سمیٹیے، اور جو ہماری شرعی جو رسمیں ہیں، شرعی طریقہ جو ہے گا اس کو اپنائیں، اور ان نکاح کو اپنائیں، نکاح کیجیے، سادگی سے کیجیے اور ایک اچھا ولیمہ کیجیے، اور آگے بہت اچھے اور اتھینٹک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والے ہیں، اور ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا، اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی۔ اور یہ تحفہ دولہا جو ہے یہ خاص کر ان دولہاؤں کے لیے ہے، ایک تو جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دولہا ابھی وہ بھی ہیں گے، اور دوسرا ان باتوں کے بارے میں اگر ان کو علم نہیں ہے تو آگے کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اور نیکسٹ جو ابھی دولہا بننے جا رہے ہیں اور جن کی شادی ہونے والی ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور اپنی نالج میں اضافہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خوشیوں کے آڑ میں یا لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا کوئی نقصان کرنے جا رہے ہوں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔